हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से अपनी रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड के बारे में, पूरा डिटेल में समझा होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और हमने उस पर एग्जांपल्स भी किए थे। यूक्लिड को थोड़ा डिटेल में समझा था। और आज हम समझेंगे कि जो हमारी अर्थमेटिक वाली जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। तो इसमें दिया गया है, यदि ये आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा कलर अजीब सा लग सकता है आपको, जो शायद रिफ्लेक्शन की वजह से ना दिख रहा हो। तो देखिए, पढ़ देता हूँ मैं इसको पूरे को कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं। सबसे पहली संख्या क्या है कि भाज्य संख्या को, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो, उसे आप आगे चल के पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य क्या होती हैं और अभाज्य क्या है। अभाज्य सब जानते होंगे, ये प्राइम नंबर होती हैं, और भाज्य कंपोजिट। अब भाज्य और अभाज्य को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में और समझें कि ये कहती क्या हैं। अगर हम अभाज्य की बात करें तो अभाज्य जो होती हैं वो सभी संख्याएं होती हैं। अभाज्य कौन सी होंगी? जो या तो खुद से कटती हैं या फिर एक से, जिनके फैक्टर या तो खुद ही होते हैं, वो खुद ही संख्याएं होंगी, या फिर एक होगा। तो पहली जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 इसमें आएगी नहीं, क्योंकि 9 के तो फैक्टर बन जाएंगे। 9 तो 3 से कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, तो हमें 9 को नहीं लेना है। फिर हम लेंगे 11, 13, 15 को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि 15 हमारी 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, तो उसको नहीं लिया जाएगा। फिर आएगी हमारी 17। तो ये सभी जो संख्याएं होंगी ये सब हमारी प्राइम हो जाती है, मतलब अभाज्य संख्या होती हैं। अब यदि हम इनको समझें, भाज्य को समझें, तो भाज्य वो सभी संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी होंगी। अब एक से बड़ी होंगी और जो वाकई में अभाज्य ना हो, जो प्राइम नंबर ना हो। एक से बड़ी हो और अभाज्य संख्याएं ना हो, एक से बड़ी हो और अभाज्य संख्याएं ना हो, मतलब अभाज्य को हटा दीजिए पूरी तरह से। तो एक से बड़ी का मतलब क्या हुआ कि 2 हमको लेनी नहीं है, क्योंकि 2 तो अभाज्य में चलेगी। 3 भी नहीं लेनी है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से होगी। फिर 5 भी नहीं लेनी है तो 6 ले सकते हैं। 7 हमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। क्या 11 को लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। 12 को ले सकते हैं? हाँ, 12 को बिल्कुल लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये सब चलेंगी आगे तक। तो ये सभी संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं, जितनी भी हम भाज्य की बात कर रहे हैं, जो कि अभाज्य को छोड़कर जितनी भी एक से बड़ी संख्याएं होंगी वो सब हमारी भाज्य बन जाएंगी। बात समझ में आ गई होगी आपके कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो अभाज्य को छोड़कर निकलती हैं। तो आप वापस से अब वहीं पे आते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब प्रत्येक वो सभी संख्याएं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, कौन कौन सी? 4, 6, 8, 10, 9, ये सब जो संख्याएं हमने अभी डिस्कस की थी, ये सभी जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को, मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि एक अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय मतलब यूनिक होगा, वो पूरी तरह से गुणनफल अनोखा दिखेगा आपको। अब थोड़ा सा समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। इससे अगली स्लाइड में हम पूरी तरह से समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होने वाले हैं। कोई भी संख्या अगर आप लेंगे तो उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? किसी भी संख्या में उपस्थित प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल।
अब ये कहना क्या चाह रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होगी तुमको भाषा, ये थोड़ी सी अटपटी भी लग रही होगी क्योंकि ये किताब की भाषा है। इसको मैं थोड़ा और आपको मॉडिफाई करके बता दूंगा, अगली स्लाइड पे पूरा डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए आप। किसी भी संख्या में उपस्थित, अब कोई भी संख्या होगी उसमें उपस्थित क्या होना चाहिए, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन से थे, ये वाले जो हैं प्राइम फैक्टर जो हैं। अभाज्य गुणनखंड कॉमन होना चाहिए, कुछ भी उसमें अभाज्य गुणनखंड कॉमन दिया गया, उसकी सबसे छोटी घात, जो छोटी से छोटी घात होगी, मतलब जो सबसे छोटी घातें होंगी वो सब आपको लेनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको छोटी घात कैसे लेनी है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। कि यहाँ पे एक सेकेंड, अब नई स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जैसे HCF निकालना है और हमको HCF निकालना है, मान के चलिए कि 10 का और 12 का, इनका हमको HCF निकालना है। तो हम HCF निकालेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 10 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड 10 के होने वाले क्या हैं, 2 और 5, क्योंकि जो हमारी अभाज्य संख्याएं थी वो अभी हमने सीखा कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर हैं, वो सब कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। हमको प्रत्येक संख्या को, जो भी हमारी HCF या LCM वाली संख्या होगी, उसको हमें इनके रूप में लिखना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब के रूप में हमें लिखना है। अब आप खुद बताइए कि 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 5। 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2, फिर 2 और फिर 3। अब उसने बोला है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनमें जो आपको कॉमन दिख रहे हैं, जो भी आपको कॉमन दिख रहे हैं, जो उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, उनकी छोटी वाली घात को लेना है। मतलब जो घातें आपको सबसे छोटी दिख रही हैं, मतलब सबसे कम जो घातें दिख रही हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए 2 की पावर यहाँ पे अगर हम मैच करें तो 2 की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये आपको कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2 की पावर 1, एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, बस यही दो आपको सबसे छोटी घातें, सबसे कम घातें दिख रही होंगी, जो आपस में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो जो इसका HCF आएगा, जो इसका HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ना हमें 5 से मतलब है, 5 से मतलब हमें कब होता, अगर इसमें भी एक 5 दिख रहा होता। इस 2 से मतलब कब होता, जब इसमें भी 2 दिख रहा होता। इस 3 से मतलब कब होता, जब इसमें भी 3 दिख रहा होता। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हमें सबसे छोटी से छोटी घातें जो हैं वो सब लेनी है, वो सब हमारी HCF में चली जाएंगी। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि जो कॉमन दिख रहे हैं, जो पेयर आपको कॉमन दिख रहे होंगे दोनों संख्याओं में, वो आपको उठा के लिख देने हैं और वो सब हमारे HCF बन जाएंगे। आगे समझते हैं। अब LCM के बारे में क्या बोला गया है, किसी भी संख्या में उपस्थित प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, वही चीज है कि संख्या में उपस्थित होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड जो कि कॉमन है, जो कि उभयनिष्ठ है। अब वो कैसा होना चाहिए कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जितनी भी आपको घातें दिख रही होंगी उन सब में जो सबसे बड़ी बड़ी घातें आपको दिख रही होंगी, जो भी घातें आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी से बड़ी घातें, वो सभी आपको लेनी है इसमें। तो अगर हम अपने प्रीवियस स्लाइड पे ही चलें वापस से, तो देखिए 10 और 12 का अगर हम, यहाँ पे तो हमने HCF निकाला है, अब आपको LCM जब निकालोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि LCM और HCF में दोनों में अंतर क्या रहा। ये हमारा 10 और ये हमारा 12। अगर हम 10 को देखें, यहाँ पे अच्छे से बोर्ड की तरफ सब देखते रहना, अगर हम 10 को देखें तो ये 2 × 5 हो जाएगा, और 12 को अगर हम देखें तो ये 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ही मुझे बताइए कि बड़ी से बड़ी घातें भी आपको इसमें लेनी हैं। तो बड़ी से बड़ी घातें मतलब यहाँ पे भी 2 की घात 1 है, यहाँ पे भी 2 की घात 1 है, तो इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो 1 2 को आपने नीचे उठा लिया। अब यदि हम 5 को देखें तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला है, बड़ी से बड़ी घातों को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे LCM का मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजी में भी समझाऊंगा कि LCM और HCF, पहले इसको आप समझ लीजिए कि इनके नामों से ही आप समझ जाएंगे कि LCM हम कैसे निकालेंगे और HCF हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी मतलब इसकी 5 की घात को भी लिखना होगा, जो आपको दिख रही है यहाँ पे 5 की 1, इस 2 की घात 1 है तो इसको भी आपको एक बार लिखना होगा, और जो 3 की घात 1 है उसको भी आपको लिखना होगा।
तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ये आ जाएगा, और एलसीएम होगा कितना, ये क्वांटिटी जो होगी, तो 2 गुणा 5 करेंगे 10, दूनी 20 या 60, तो इसका जो आंसर आएगा वो 60 आ जाएगा। 60 हमारा इसमें एलसीएम हो जाएगा। अब यदि मैं एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा और आपको इनके वर्ड्स के थ्रू समझाऊं तो उसको समझने की कोशिश करिए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो बड़े से बड़ा कॉमन आपको दिख रहा है, वो ऐसा फैक्टर जो आपको बड़े से बड़ा दिख रहा हो, जो सबसे बड़ा कॉमन दिख रहा हो। तो यहाँ पे सबसे बड़े कॉमन सिर्फ यहाँ पे आपको ये 2 और ये 2 ही दिख रहे होंगे, क्योंकि ये 5 और 2 तो कॉमन है नहीं, ना ये 5 इसमें, ना इसमें 5, ना ये 2, अगर इसमें 1 2 है तो इसमें भी 1 और 2 होना चाहिए था, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए था। तो हाईएस्ट जो कॉमन है वो यहाँ पे यही दिख रहा है। अच्छा, एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, जो भी छोटे से छोटा दिख रहा हो यहाँ पे मल्टीपल, जो भी आपको मल्टीपल, जो भी आपको प्राइम फैक्टर छोटे से छोटा दिख रहा है उसको भी आपको लेना है। देखिए 2 और 2 ये कॉमन थे, ये आपने ले लिए। ये 5 मतलब इस 5 को भी आपको लेना होगा, चाहे इसका कोई पेयर मिले या ना मिले, तो 5 भी लिखा। ये 2 भी लेना होगा, मतलब छोटे से छोटा, मतलब कहने का मतलब है एक भी छूट ना जाए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जो भी मल्टीपल दिया गया, जिनके पेयर बन गए वो तो एक एक बार लिख दिए जाएंगे, जिनके पेयर बन गए वो तो एक एक बार लिख दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई छूट भी रहा है तो उसको भी आपको कंप्लीटली लिखना है, और वही आपका एलसीएम होगा। एक और को समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमको 2 क्वांटिटीज़ का निकालना है, मान के चलो 12 का और 20 का, और इन दोनों का ही हमको एलसीएम निकालना है, 12 का ही और 20 का ही। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 2 3, फिर 20 के बनाएंगे 2 2 5, यही होंगे। अगर यहाँ पे सेम चीज़ आप करें 12 20 के एलसीएम और एचसीएफ में, तो 12 के फिर से बनाएंगे तो 2 2 3 आ जाएंगे, और 20 के कितने हो जाएंगे? 2 2 5। अब यदि हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को डिटेल में समझें, पिछली वाली अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने अभी बताई है वर्ड्स के थ्रू, कि इनके वर्ड्स के थ्रू भी आप इनको समझ सकते हैं जो इनकी नाम में लिखा हुआ है। तो एचसीएफ का मतलब था हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो सबसे बड़ा हो। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इनको आप ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। अगले में देखें तो ये भी 2 ये भी 2, एक एक कॉमन है, तो इनको भी ले सकते हैं। क्या 3 इसमें है तो इसमें भी है? नहीं है। क्या 5 इसमें है? इसमें है? नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ओनली 4 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा आपको मल्टीपल उसमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो ये वाला भी लेना है आपको, ये तो पेयर बनेगा ही बनेगा। ये पेयर बन जाएगा तो ये भी आपको लेना है। 3 का इधर एक जोड़ा था लेकिन इधर नहीं है 3, बेशक इधर नहीं है तो 3 को आपको शामिल करना है, क्योंकि छोटे से छोटा मल्टीपल भी आपको लिखना होगा। 5 इधर है इधर नहीं है तो 5 को भी लिखना होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। तो एलसीएम हमारा फिर से 60 आ गया, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ हमारा 4 ही आया था। तो अब आपको बेसिक अंतर समझ में आ रहा होगा कि इनमें खास अंतर क्या है। दोनों में इनके नाम से ही पता चल जाता है। हाईएस्ट मतलब जो बड़े से बड़ा कॉमन है, और लीस्ट कॉमन मतलब जो छोटे से छोटी कॉमन मल्टीपल आ रही है, जो छोटे से छोटी संख्या है उसको भी आपको लेना है, जिसका पेयर बने या ना बने। अब आगे समझते हैं। अब हमें समझने थे अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड को समझना चाह रहे थे, तो अभाज्य गुणनखंड को भी समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी संख्या होती है, आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 100, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो भी मन हो, 72, यहाँ पे हमने लिख दिया 57। तो यदि आप इनके प्राइम फैक्टर बनाना चाहते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेना चाहते हैं, तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? हमारे माइंड में अभाज्य संख्याएं रहनी चाहिए। तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो यही सब हैं। 2 है सबसे पहले, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यदि हम इनके अभाज्य गुणनखंड लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 से
भाग लगाइए, क्या 2 से भाग लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, तो 20 बार चला जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 10 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं ये दिख रही हैं 2 2 2 5, बिल्कुल हमारी अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। इनको बस आप किस में, जो हमारा आरोही क्रम होता है, जो बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर होता है, जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, उसमें इन सबको लिख दीजिए। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 और 2 आएगा, फिर 1 और 2 आएगा, हमारे टोटल 3 ही 2 थे और 1 हमारा 5। तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके, वो ये हो जाएंगे। इनका आप मल्टीपल भी करोगे तो हमारा 40 तक ही पहुंचेगा। सेम काम 100 के साथ कर सकते हैं। 2 से लगाएंगे 50 बार जाएगा, 2 से लगाएंगे 25 बार, अब 2 से लग नहीं सकता है, 5 से लगाएंगे 5 बार और 5 से 1 बार। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 5 × 5। इसको आगे चल के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 × 5। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर यहाँ पे 72 को समझा जाए तो 2 से ये 36 बार कट जाएगा, 2 से ये 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब यदि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर देखें तो 2 × 2 × 2 3 × 3, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 और 3 की पावर हो जाएगी 2। अब यदि हम 57 की देखें तो 57 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से कितने बार कटेगा? 19 बार कट जाएगा, 19 बार, और 19 से ये 1 बार, क्योंकि ये 3 और 19 दोनों की दोनों ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी किसी और से नहीं कट सकती हैं, ये खाली स्वयं से ही कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 3 × 19 आ जाएंगे। तो इसके ये 3 × 19 हो जाएंगे। तो अब आपको प्राइम फैक्टर के बारे में भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 54। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। 180 और 54 का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो 180 और 54 का यदि हम LCM और HCF निकालना चाह रहे हैं, वैसे इसमें सब कुछ सोल्यूशन दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन है। तो 180 को अगर आप समझने की भी कोशिश करोगे तो इनके प्राइम फैक्टर भी बनाओगे। तो 180 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं, तो 2 से काटेंगे तो 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से फिर 5 बार और 5 से फिर 1 बार। तो देखिए यही सब प्राइम फैक्टर इधर लिख दिए गए हैं, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। अब यदि 54 के बोला गया है तो 54 का कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 27 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो ये 2 और 3 है 3 बार, 2 और 3 है 3 बार। यदि हम HCF की बात कर रहे हैं तो आप खुद बताइए, मैंने HCF में आपको बताया था, जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, जो पेयर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, वही आपको लेने हैं, जो पेयर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 था तो ये 2 के साथ पेयर बनाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ पेयर बनाएगा, तो 1 2 आएगा HCF के अंदर चला जाएगा। अब यदि इसमें देखें तो बाकी का 2 तो है नहीं कोई भी, तो इस 2 के लिए तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई HCF के लिए। अब 3 की बात करें तो ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ पेयर बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो एक 3 आ जाएगा इसमें। ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ पेयर बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा। क्या ये वाला 5 कोई पेयर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। और ये वाला 3 नहीं बना पाएगा क्योंकि उधर अब 3 खत्म हो गए। तो टोटल कितना आया? 2 × 3, ये वाला 3 और फिर ये वाला 3 जो पेयर बना रहा था। तो टोटल HCF की अगर हम बात करेंगे तो 3 × 9 और 18, ये इसका 18 HCF हो जाएगा। LCM की अगर हम बात करेंगे तो LCM कितना हो जाएगा? LCM हमारा होता है जो छोटे से छोटा मल्टीपल है, जो छोटे से छोटा मल्टीपल, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए। पेयर वाले तो आपको लेने ही है, ये 2 तो चला ही गया होगा, ये 2 पेयर वाला तो चला ही गया, ये 3 भी चला गया पेयर वाला, ये 3 भी पेयर वाला चला गया। अब जो छूट गए, छूट कौन कौन गए उनको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये वाला छूटा था तो इसको भी आपको लिखना है। और कौन छूटा था? इधर 5 छूटा था, इस 5 को भी आपको लिखना है। और कौन छूटा है? इधर 3 छूटा है ये वाला, तो इस 3 को भी आपको लिखना है। तो टोटल ये वाला 18 था, 18 में आपको कितना और ऐड करना है? 5 दूनी 10 या 30 और ऐड करना है, तो 18 × 30 ये 540 हो जाएगा। तो LCM जो आ रहा होगा हमारा 540 आ रहा होगा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो LCM है वो 540 है, इनको मैं अलग से लिख देता हूँ।
कि हमारी जो संख्याएं थी, जो हमारी संख्याएं हैं यहाँ पे दोनों की दोनों, वो हैं हमारी 180 और 54। इनके अगर हम एलसीएम की बात करें तो आया है 540। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो ये आया है हमारा 18। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर मैं इन एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कर देता हूं, आप सब बोर्ड की तरफ देखते रहना, एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कर दिया जाता है तो टोटल कितना आएगा? 18 से ये 4 बार गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, 7 ऊपर चला गया, और 18 गुणा 5 करेंगे तो 90, और 90 और 7 हो गया 97, तो ये 9720 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का आपस में हमने गुणा कर दिया। अब इन दोनों संख्याओं का भी आपस में गुणा करिए, तो इन दोनों संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे आप, ये जो आपको नंबर्स दी गई थी इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, अगर हम P निकालने की कोशिश करें 180 और 54 का, ये 54 और 180 है, तो कितना आएगा? ये 0 पीछे ही रखें, 18 से कर दीजिए 54 में, तो 18 चौके 72 हो जाता है, 7 ऊपर चला गया, 18 पंजे 90, 90 और 7 कितना हो जाता है? 97। तो देखिए 9720 ही आया। इन दोनों का आपस में गुणा भी 9720 है, और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी आपस में कितना है? 9720 ही है। तो क्या हम ये रिजल्ट तैयार कर सकते हैं कि एचसीएफ AB का, एलसीएम AB का और इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा? A और B के गुणा के बराबर होगा। यदि आपके पास कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं, अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं जहां हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, ये वाली आ गई। हमने अभी सीखा कि अगर आपको कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं A, B, उनमें यदि आपको एलसीएम कुछ भी आ रहा है, ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है, तो हमने अभी यहाँ पे एक रिजल्ट सीखा है, और उस रिजल्ट का नाम क्या है कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, इन दोनों का गुणा A गुणा B के बराबर होगा। संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ 12 और 20 के निकाले थे अलग अलग, इस पे और अप्लाई करके देख लेते हैं कि वाकई में क्या ये सही चीज है या फिर ये बिल्कुल ही बेकार चीज है। अभी प्रूव हो जाएगा। एचसीएफ हम किसका निकाल रहे थे? 12-20 का निकाल रहे थे, तो जो हमारी संख्याएं हो गई वो 12 और 20 हो गई, जो कि हमारे A और B का काम कर रही हैं। तो A और B का अगर हम गुणनफल की बात करें, तो A और B के गुणनफल की अगर हम बात करें तो A है हमारा 12 और B है हमारा 20, तो टोटल हो गया हमारा 240। 240 हमारी आ गई राइट हैंड साइड, इसमें रख देते हैं 240। अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा आपको करना है, मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ अगर हम करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना दिया गया है? 60 दिया गया है, एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, तो भी ये 240 ही आ रहा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों की दोनों जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो चीज़, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू A इंटू B, ये बिल्कुल भी सही है। ये आप पूरी तरह से किसी भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं दो संख्याओं का जिनके लिए प्रूव ही होगा पूरी तरह से, तो ये बिल्कुल सही ही आएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया है पहले ही क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमको पहले प्रैक्टिस करनी है अभाज्य गुणनखंड निकालने की। तो अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है 140 के। तो 140 के सब बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 70 बार कटेगा, 2 से 35 बार, 5 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, जो हमारी अभाज्य संख्याओं के रूप में आ रहे हैं। अभाज्य संख्याओं को आप ऊपर ही लिख सकते हैं कि ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य कौन सी? जो प्राइम नंबर होती हैं, जो खुद से कटती हैं या फिर अपने आप से ये 1 से कटती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। 156 का अगर हम निकालेंगे तो 156 का देखिए आप 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 2 से 7 बार ये कट चुका है और 2 से ये 8 बार कट चुका है।
अगर हम 2 से फिर दोबारा काटें बिल्कुल कट सकता है, 2 से ये 3 बार कटेगा और 2 से ये 9 बार कट जाएगा। अब 2 से कटने वाला है नहीं तो 3 से काटेंगे तो 3 से ये 13 बार कट जाएगा और 13 से ये 1 बार कट जाएगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे 156 का अगर हम देखें तो 156 के आप खुद बताइए क्या क्या आएंगे प्राइम फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है, तो टोटल हो गया 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। 3825 की अगर हम बात करें 3825 की, तो स्टार्टिंग में क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि सम इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या होनी चाहिए अगर हम 2 से काटना चाहते हैं। 3 से कट सकता है, देखिए आपस में इनके जोड़ को देख लीजिए, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 5 18 होता है, इसका मतलब 18 3 से कट जाता है, तो 3 से कट सकता है बिल्कुल। तो 3 से ही काटेंगे सबसे पहले। 3 से कितने बार कटा? 3 से 1 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, 12 ही 36 हो चुका है, बचा कितना 2, 3 से ये 7 बार कटा और 3 से ये 5 बार। क्या फिर से 3 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 2 और 1 3 और 7 और 3 10 और 5 15, तो बिल्कुल कटेगा। अगर हम यहाँ पे काटें तो 3 से कितने बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 से 2 बार कट जाएगा और ये 3 से 5 बार कट जाएगा। क्या फिर से कट सकता है? 4 और 2 6 और 5 11, अब की बार नहीं कट सकता है, क्योंकि ये जो इनका जोड़ आ रहा है वो 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से कितने बार? 8 बार कटेगा, 5 8 40 हो जाता है, बच गया 2 5 25। 5 से कितने बार कट जाएगा? 17 बार कट जाएगा और 17 से ये 1 बार कट जाएगा। अब यदि हम इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो टोटल आ गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन के तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एक को मैं इसमें करवाऊंगा और आपको ये वाला खुद से करना है। मैं किसी एक को करवाए देता हूँ, इसको कराए देता हूँ, ये वाला आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भी लिखने हैं। बहुत ही आसान होगा। तो देखिए 5005 को, चलो 5005 वाले को तुम खुद करना, ये आसान दिख रहा है क्योंकि ये 5 से पहले ही कट जाएगा। मैं इसको करा देता हूँ 7429, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यदि 7429 है तो सबसे पहले 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से काट के देख लेते हैं। 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, भाई ये तो 7, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा। हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो हमारी प्राइम नंबर होती हैं, वो क्या क्या होती हैं? 2 3 2 3 5 7 11 13 17, यही सब होती है ना। तो हमको इन्हीं में से किसी एक से काटना है इसको। 5 से भी नहीं कटा, ना तो 2 से कटा, ना 3 से, ना 5 से। अब इसको 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 से ये 10 बार चला जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बच जाएगा, 7 6 42, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटने वाला है। 11 से काट के देखते हैं। 11 से अगर देखें तो ये 66 हो जाएगा, 8 बचेगा, 77 हो जाएगा, 5 बचेगा, नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटेगा। 13 से अगर हम काट के देखें तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, 65 और 9 हो जाएगा, 13 7 91, 91 1, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से काट के देखते हैं तो 17 3 51, 17 चौके 68 हो जाता है, 6 आएगा। फिर अगर हम देखें तो 17 3 51 हो जाएगा, 11 बचेगा और 17 7 119 हो जाता है, होता है ना। तो ये 17 से कट जाएगा। फाइनली हमको 17 एक ऐसी संख्या मिल गई जिससे ये कट जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 से ही काटते हैं, आप खुद काटने की कोशिश करिए। तो देखिए 17 चौके 68 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, फिर यहाँ पे 62 हो चुका है, ये 17 3 51, फिर ये 11 बच गया यहाँ पे, क्योंकि 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो 11 ही बचेगा, और 11 में इस 9 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 7 119 हो जाएगा, क्योंकि 17 गुणे 6 करेंगे 102 और 17 गुणे 7 करते हैं तो 119 हो जाता है। अब यदि हम फिर से देखें, क्योंकि इनसे तो किसी से कट नहीं रहा था, फिर दोबारा हम 17 से ही काटने की कोशिश करते हैं। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 में अब कितना ऊपर चला गया? 9 ऊपर चला गया, तो 9 और 97 बन गया। क्या फिर से कटेगा? 17 पंजे 85 होता है, नहीं कटा, क्योंकि 97 तो नहीं कटेगा। तो 17 अब की बार हमारा 17 भी फेल हो गया। अब अगली आती है हमारी 19, फिर आते हैं हमारे 23, फिर 29 आता है। तो यही सब चलते जाएंगे आगे तक। अब 19 के पास पहुँचे हम।
19 से अगर हम देखें तो 19 दूनी 38 होता है, 5 बच गया, और फिर 19 थी 57, अब 19 से कट जाएगा तो 19 को ले लेते हैं। 19 दूनी 38, बच गया कितना 5, और 19 थी 57, तो अब ये आगे हमारे 23, और 23 से ये एक बार कट जाएगा। तो देखिए 19 और 23 ने आखिरकार काम बना दिया। तो हमारे पास कौन कौन आई, एक बार हमारी 17 आई, फिर 19 या 23। तो ये थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी था, और इसने आपको पूरी तरह से जो फैक्टर बनाए वो सभी के सभी अच्छे फैक्टर दिए प्राइम फैक्टर्स में, क्योंकि अक्सर करके आप इन्हीं में उलझते रह जाते हैं यहाँ से यहाँ तक कि 2 से काटते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, और फिर सोचना बंद कर देते हैं कि आगे तो ये कटेगा ही नहीं किसी ना किसी से, तो ये खुद से ही कटेगा फिर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी के सभी प्राइम नंबर जो दिए गए उनसे भी आपको एक बार ट्राई करके देखना है आगे तक। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आए इसके 7429 के, वो टोटल कितने आए, फर्स्ट ऑफ ऑल 17, फिर 19, फिर 23। इस वाले को आपको खुद करना है, ये आपके लिए है कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में करने के बाद जरूर बताना कि क्या आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए निम्न पूर्णांक के जोड़ों का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें तथा जांच करें। क्या जांच करें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमने चीज अभी प्रूव करी थी, क्या कि ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ये भी चीज़ आपको इसमें प्रूव करनी है, इनकी जांच करनी है कि क्या यह प्रूव हो पाएगी, क्या यह सही चीज़ होगी इसमें या फिर नहीं होगी। अभी चेक कर लेते हैं, ये हर एक के लिए सही होगी, इसमें ही नहीं प्रत्येक के लिए ये सही होने वाली है। चलो तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है 510 और फिर दिया गया है 12। तो 510 और 12 के सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। तो पहले 2 से काटा होगा आपने, और 2 से कितने बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50। अब 51 में 1 की कमी रही तो 2 पंजे 10। फिर ये किससे कटेगा, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 3 अट्ठे 24 हो जाता है, 1 बचा और 3 पंजे 15। फिर क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा क्योंकि अब की बार 13 हो गया है इनका योग, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 17 पंजे 85, और ये फिर 17 से कट जाएगा एक बार। तो टोटल हमारे जो फैक्टर आए वो आए 2, 3, 5 और 17। अगर हम 12 की बात करें तो 12 के तो आप मुँह जवानी ही बता सकते हैं कि कैसे कैसे, 2 दूनी 4 तिया 12 है। अब यदि मैं यहाँ पे आपसे दोनों की बातें पूछूं कि भाई मुझे बताइए इसमें एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि एचसीएफ कितना होगा, फिर आपको बताना है कि एलसीएम कितना होगा। तो आप बताइए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जो जोड़े दिख रहे हैं वो सब एचसीएफ में चले जाएंगे। पहला जोड़ा दिखा 2, ये फिर 3 वाला जोड़ा आपको दिख रहा है, तो ये हमारे एचसीएफ आ गए 6। एचसीएफ हमारा 6 आगे बैठ चुका है। अब यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में वो सभी वैल्यूज आएंगी जिनमें जोड़े वगैरह से आपको कोई चांस ही नहीं है कि भाई जोड़ा वगैरह भी आ रहा है, तो आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम तो सबको लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जोड़े वाले हैं उनको ये ले लेते हैं। 2 ले लिया हमने, फिर ये जोड़ा है 3, उसको भी ले लिया। अब जो बच गए, क्या 5 का जोड़ा बना था, बिल्कुल भी नहीं बना था, ये भी लिया जाएगा। 17 का बना था, नहीं बना था, 17 को भी लिया जाएगा। अगला कौन सा, 2 को भी लिया जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम यहाँ पे हमारा आके तैयार हो जाता है 5 दूनी 10 और 10 यहाँ पे हो गया 10 गुणा 70 करते हैं तो कितना हो गया 170। इन 3 का 170 और ये 3 दूनी 6, तो 17 छक्के 102, 1020। 1020 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ जो है वो हमारा 6 हो गया। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, एलसीएम हमारा कितना है 1020, एचसीएफ हमारा कितना है 6। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, जो इसकी आरएचएस होगी जो कि कितनी हो जाएगी, 6 का गुणा 0 में करेंगे 0, 6 का 2 के साथ करेंगे 12 और 6 एकन 6, 6120 हो जाएगा। अगर हम ए इंटू बी की बात करें, ए कितना था हमारा, ये हमारा ए था और ये हमारा बी है। ए हमारा 510 है और बी हमारा 12 है। तो 0 यहाँ पे आएगी ही और 12 से एक बार करेंगे तो 12 1 गुणे 1 करेंगे 12, एक हमारा ऊपर, 12 पंजे 60 और 1 61, तो ये हमारा 6120 बराबर 6120। इसका मतलब जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम आए हैं बिल्कुल ही सही आए हैं,
कोई भी उनमें कमी नहीं है। जो हमारा HCF होगा वो हमारा 6 हो जाएगा, सही है अपनी जगह पे। 1020 हमारा LCM होगा, बिल्कुल सही है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए कि क्या आने वाला है इसका आंसर। तो हम करके देखते हैं पहले। 336 ये हमारा ए का काम कर रहा है। जब तक आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करके देखें, फिर जो भी दोनों के आंसर आएंगे मेरा और आपका, उसको मैच कर लेना। अगर आपका गलत आता है या फिर मेरा गलत आता है तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की है और आपने कहाँ गलती की है। और दोनों के सही आते हैं तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। अब हमें ये भी चीज़ आगे चल के प्रूव करनी होगी, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। अब यदि हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर देखें, 336 का देखें सबसे पहले, यही बड़ा लग रहा है। तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या बनने वाले हैं, आप ही बताइए सभी। 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 1 बचा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे 21 बार, 3 से काटेंगे 7 बार और 7 से 1 बार। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर इस वाले केस में आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 2 2 2, और फिर 3, फिर 7। अगर हम 54 की बात करें तो 54 कितना बनाएगा, 54 की अगर हम बात करें तो 54 कितना बनाएगा, 2 से ये 27 बार, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। तो ये टोटल कितने आए इसके, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही होगा। 3 तिया 9 ती 27 दूनी 54। अब यहाँ पे हमें जो LCM और HCF निकालना है वो कैसे निकलेगा, सबको पता है कि जो हमारा LCM होगा वो होता है, जितने भी आपको पेयर दिख रहे हैं वो तो आपको लेने ही लेने हैं अगर हम LCM की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी है। क्या क्या लेना है, देखिए LCM की अगर हम बात करें तो पेयर तो आपको लेने ही लेने हैं। यहाँ पे ये 2 दिख रहा है पहला पेयर, इसको तो लेना ही लेना है। बाकी देखिए इसका पेयर नहीं बना था, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इन सबको लिख दीजिए, 2 2 2, तीनों के तीनों 2 2 2 आ गए। अब इस 3 का पेयर बना था क्या, बिल्कुल बन गया था। इस 3 का पेयर आपको मिल चुका है, तो इस 3 को एक बार लिखना है। इस 7 का बना था, नहीं बना था। और इसमें देखिए ये और ये, इसका भी पेयर नहीं बना, तो 3 और 3 इनको भी लेना होगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में अगर आप देखेंगे तो 16 थी 48, और 48 में अगर आप देखेंगे, 48 में अगर आप गुणा करके देखेंगे, 3 तिया 9 7 63 का, तो ये आपको कितना आने वाला है, 8 तिया 24 हो जाएगा, 2 ऊपर 4 तिया 12 2 14, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 6 चौके 24 और 4 28, तो ये 4 8 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3024 इसका LCM हो जाएगा। अगर हमने कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है तो एक बार आप भी चेक कर सकते हैं कि 3024 ही आ रहा है क्या आपका LCM भी। अगर हम HCF की बात करें तो हमारा HCF कितना आने वाला है, यहाँ पे HCF को भी देख लेते हैं। HCF में सिर्फ हमारे जोड़े काम कर रहे होते हैं। HCF में कौन काम कर रहा होता है, HCF में सिर्फ हमारे जोड़े काम कर रहे होते हैं। HCF में जोड़े का मतलब हुआ ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 हमारा HCF हो जाएगा, और LCM हमारा इतना है। और हमारी संख्याएं कौन कौन है, A और B, इन चारों की चारों चीज़ों को ले चलिए इधर। A कितना है जल्दी से बताइए, 336, B कितना है 54, LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6। अगर हम राइट हैंड साइड का गुणा करें तो कितना आएगा, 6 गुणा 4 करेंगे 24 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। 18144 हमारा राइट हैंड साइड आ चुकी है। और HCF और LCM का जो गुणा है वो A इंटू बी के बराबर होना चाहिए, मतलब LHS भी हमारी इतनी आनी चाहिए। गुणा करके देख लेते हैं अलग से कि कितना आने वाला है। 336 गुणा 54 यहाँ पे कर लेते हैं, 336 गुणा 54। अगर हम देखें तो 4 से काटेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 6 के 24, 2 4 तिया 12 तो 14 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13 आ जाएगा।
फिर 5 से करेंगे तो 5 के 30 हो जाएगा, 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा, 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये इतना 18,144। 18,144 ये आया हमारा, 18,144 ये आया। मीन्स आपका भी इतना ही आया होगा। इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरह से सही है। एलसीएम और एचसीएफ हमारे कहाँ गए, ये रहे 3024 और 6 ही मिलने वाले हैं आपको। इसको नोट डाउन करिए जल्दी। अगला जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें। अब की बार आपको 3 दिए गए, 3 में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 17 को अगर हम देखें तो 17 का अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो 17 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर होती है, तो कितनी हो जाएगी 17 गुणा 1। 23 की अगर हम बात करें तो 23 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 23 गुणा 1, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर होती है, मतलब अभाज्य संख्या होती है। 29 की बात करें तो 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर होती है, तो 29 गुणा 1। अगर हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करें तो कितनी आ जाएंगे। एलसीएम जल्दी बताइए कितना होगा। एलसीएम जो होगा हमारा वो सभी संख्याएं जिनके पेयर बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होंगे, 17 था, इसका बेशक पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा है तो 17 को भी लेना है आपको। 23 का पेयर नहीं बन रहा है तो 23 को भी लेना है। 29 का भी नहीं बन रहा है तो 29 को भी लेना है आपको मल्टीप्लाई में। तो 17, 23, 29 इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ हमेशा वो सब क्वांटिटीज होती हैं जो कॉमन आ रही होती हैं, वो सब ऐसे फैक्टर्स जो आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन कौन कौन दिख रहे हैं इधर, सभी बताइए कि कॉमन आपको क्या दिख रहा है। कॉमन आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी जिसका नाम है 1 1 1, जो कि सभी में है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 आएगा। आप इसको यूक्लिड से भी कर सकते हैं, जो हमने यूक्लिड से कराए थे 3 3 आपको कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है 3 का, उसको उससे भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, 8 9 25 का आपको बताना है तो 8 को लिख लीजिए, 9 को लिख लीजिए, 25 को लिख लीजिए और 8 के फैक्टर बनाइए। क्या क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। 9 के बनाए तो कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 3 हो जाएंगे। 25 के बनाए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दोनों की अगर हम बात करें तो कितने आएंगे, जल्दी से बताइए। अगर हम एचसीएफ की बात करें, इसमें सभी में 1 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आपको कोई जोड़ा दिख रहा है तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन ऐसा कोई आपको जोड़ा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, प्रत्येक के लिए 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि 1 ही आपको कॉमन दिख रहा होगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या दिख रहा है, एलसीएम में तो आपको छोटे से छोटा मल्टीपल भी लेना होता है, छोटी से छोटी संख्या भी लेनी होती है। तो ऊपर वाले के तीनों को लेंगे आप, 2 2 2, फिर नीचे वाले जो बीच वाले हैं 3 3, इसको भी लेंगे आप और फिर इसको भी लेने वाले हैं 5 5। तो टोटल मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 25 8 200, 200 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ हमारा 1 होगा। अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हमने करा दी है और उम्मीद है कि ये सब आप कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है 12 15 21, 12 15 21, या फिर इसको भी करा ही देते हैं क्योंकि इसमें आपको कॉमन मिल जाएंगे, तो इस वाले को हम कर देते हैं। 12 के करेंगे तो 2 दूनी 4 या 12 15 के करेंगे तो 3 से कटने वाला है नहीं, तो 3 गुणा 5 आएगा। 21 से करेंगे तो 3 गुणा 7 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में वो सब चीज़ें आती हैं जो कॉमन हो। क्या इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है कुछ, तीनों में आपको एक चीज़ तो एटलीस्ट दिख ही रही है जिसका नाम है 3, 3 सभी में कॉमन है, तो 3 यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा, जो आपने कॉमन लिया है कॉमन वाले को सबसे पहले लिख दीजिए। 3 आपका एक फैक्टर तो कॉमन आ ही गया था कम से कम। अब कौन बच गए, 2 2, इन 2 को भी लिखिए। और कौन बच गया, ये 5 7 भी बच गए थे तो 5 7 को भी लिख दीजिए। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और ये 420 हो जाएगा। तो अब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकालेंगे।
और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हो उनके एग्जाम्पल्स वगैरह उनको आप खुद कर सकते हैं और आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।